नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय, नई चर्चा और प्रसन्नता का विषय आप लोगों के लिए नया वीडियो और आपको चमत्कृत करने वाला होगा। वैसे तो रोज़ वीडियो बनते रहते हैं, रोज़ देखते होंगे आप, लेकिन आज कुछ इसमें ख़ास है और इस वीडियो को सिर्फ वही देख सकते हैं जिनकी कुंडली के अंदर कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण हैं और रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र, यानी कि कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के अलावा और कोई इस वीडियो को देखेंगे तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, समय बेकार जाएगा, इसलिए ना देखें। आइए जानते हैं, राज, ताज, सत्ता और सिंहासन का समय आपका चल रहा है इस समय। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक शर्त भी बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह फला जगह है और होगा, क्योंकि बहुत लोग जो सत्ता पर काबिज होने के लिए इस समय एलिजिबल हैं, उनकी कुंडली में वो ग्रह अवश्य होगा। वो है शनि। किन किन भावों में होगा उसकी चर्चा मैं आपको करूंगा। खैर, अब ध्यान दीजिए कि आपका जो पराक्रम है वो आपको सत्ता दिलाता है, और पराक्रम के साथ साथ ये जो 2 भाव हैं, ये 2 भाव 6ठा और 8वां, इनकी वैल्यू को डिनाई नहीं किया जा सकता। 7 और 9 लिखा है, यानी कि ये 6ठा भाव है और ये 8वां। अब आप देखिए, राज, ताज, सत्ता और सिंहासन कैसे प्राप्त होगा। मई और जून के महीने की बात हो रही है, लेकिन एक बार मनुष्य सत्ता पर काबिज हो जाता है तो ऐसा नहीं कि मई और जून चले गए उसके बाद जुलाई में आप अपने घर में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लंबे समय तक सुख देता है। और एक नई चीज़ सुनिए, ये 7 नंबर, 10 नंबर और 11, इन 3 जो अंक हैं, ये इनके साथ अगर शनि है या इन पर शनि की दृष्टि हो, यानी कि किसी की कुंडली में अगर नीच राशि में भी शनि है तो भी वो उच्च दृष्टि यहां डालता। हर चीज का पहलू है, 2 पहलू हैं। तो कर्क का शनि शत्रु राशि, नीच राशि में शनि या शत्रु राशि में शनि, यानी कि 1, 4 और 5 में शनि होगा तो तब ये सत्ता यहाँ पर दृष्टि डालता है। 5 में शनि कर्क में होगा तो यहाँ पर, और नीच राशि में होगा तो यहाँ। अब आपको कितना बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि शत्रु राशि में शनि और नीच राशि में शनि ये विपरीत राजयोग देता है। आइए जानते हैं अब नया समाचार। जो मई और जून की जो पोजीशन है, मालव्य योग वृषभ राशि पर है, चंद्र मंगल का राजयोग भी जून के महीने में है, और सूर्य और मंगल के प्रतिफल कैसे मिल रहे हैं आपको नोट कीजिए। या मूल त्रिकोण राशि है ये। इस मूल त्रिकोण राशि मंगल यहाँ पर विराजमान और यहाँ की दृष्टि पूर्ण यहाँ अपने घर पर, यानी कि जो आपके ये राज्य का स्थान है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में इसको राज्य स्थान कहा गया, राज्य। और ये जो है राज दरबार है, आपका सिंहासन यहाँ पर सजता है जहाँ पर राहु है। राहु छल कपट और राजनीति से या छल कपट ये न के न प्रकारे न, आप कई आदमियों को बाईपास करके या बैकडोर एंट्री से राज, सत्ता और सिंहासन हासिल कर सकते हैं। ऐसा राहु का ये स्वभाव है, प्रभाव है, लक्षण है। और मंगल की यहाँ पर दृष्टि हो गई, 7म भाव, ये पत्नी का लाइफ पार्टनर का स्थान है। आपके साथ काम करने वाले जितने भी इष्ट मित्र, परिजन और मित्र हैं, या जो आपको सत्ता के शिखर तक धक्का दे करके, पुश करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये उनका स्थान है। मंगल मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है।
एक फल ये हुआ, सूर्य उच्च राशि में है और ये सिलसिला थमा नहीं है। मई के बाद जून में भी ये सिलसिला चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग और सूर्य का और चंद्रमा का और मंगल का शुक्र का, ये जो समय समय पर बदलता है, ये यहाँ जाएगा फिर धन स्थान में। यहाँ भी शुक्र क्या है, शुक्र वैभव देता है। बृहस्पति अलंकरण देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपके भाग्य स्थान, यहाँ लिखा भाग्य, भाग्य को परिपूरित, पल्लवित, पुष्पित, मजबूत, सुरक्षित, सुशोभित करता है भाग्य को। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है। उसकी मेहनत, उसका परिश्रम, पता नहीं कितना करोड़ों रुपया लोग मेहनत से पसीना बहा करके कमाते हैं और भाग्य में नहीं है तो वो उसके हाथ से छिन जाता है। बहुत लोगों के हाथ से सत्ता छिनते हुए हमने देखी है। आपके सामने थाली आई बहुत बढ़िया, 56 भोग लगा करके, सजाई मेहनत करके, और थोड़ी देर के बाद कोई आया और उस थाली को आपके सामने से हटा दिया। ये सत्ता के गलियारों का खेल है और ये ग्रहों की वजह से होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है भाग्य, भाग्य स्थान शनि पल्लवित और पुष्पित करता है। उसके बाद ये कर्म करने पर मजबूर करता है। आसानी से घर बैठे ही कोई आपके गले में माला डाल करके राज सत्ता और सिंहासन पर नहीं बैठाता, पसीना बहाना पड़ता है और कर्म करवाएगा, उसके बाद फल मिलेगा। भाग्य कर्म फल, ये तीनों का एक सीक्वेंस है। और ज्योतिष शास्त्र की साइंस और गणना देखिए कितना अनोखा है। इन तीनों का स्थानों का सीक्वेंस बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। और आपका नेचर, आपका प्रभाव, आपका शरीर, आपका जो रूप है शरीर का और सोचने की क्षमता, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, नेचर, ये तय करता है। और वृषभ जो है, वृषभ को देखिए, वृषभ होता क्या है? वृषभ है भगवान शिव का जो नंदी है, उसको हिम्मत का प्रतीक है। यानी कि जो भगवान शिव को भी अपने ऊपर, इस सृष्टि का सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? पावर हाउस, या तो शेर है या नंदी है। और आनंद की बात क्या है? ये दोनों ही राशि स्थिर हैं, स्टेबिलिटी है इनके अंदर। शेर जो है माँ दुर्गा, जगत जननी, जगत संहारिणी, और भगवान शिव जो संहारक हैं जगत के, यानी कि नंदी के ऊपर बैठकर ही भगवान शिव का जो प्रभुत्व है कई हजार गुना लोगों को फल देता है। और ऐसी माँ दुर्गा का सिंह। और उसके बाद ये जो स्थिति बन रही है ये बहुत अजीबोगरीब है। बृहस्पति भाग्य को मजबूत करेगा। अब आइए नई चीज जिसकी हम चर्चा कर रहे थे या करना चाहते हैं, राज, ताज और सिंहासन की बात। मैंने एक बात कही थी, छल और कपट, दंभ कपट जिनके मन माया। रामचरितमानस में इस प्रसंग मिलेगा और गीता का भी यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाएगा। अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी, जो किंतु शब्द था, जब ये प्लान था पहले से ही छल का, और इसमें इस झूठ में सहयोग दिया युधिष्ठिर ने, तो पांचजन्य जो शंख है उसकी ध्वनि बजा दी गई जब किंतु शब्द आया। हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। जब किंतु शब्द आया तो भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख की ध्वनि कर दी। तो क्या हुआ? है तो सच, तभी से अर्ध सत्य आया, उसका नाम पब्लिक में आ गया अर्ध सत्य। लेकिन है वो पूरा सत्य उनके हिसाब से, आधा सच पूरा सच। उसी के लिए युधिष्ठिर को स्वर्ग जाते समय उसके भाइयों को टॉर्चर करते हुए, उबलते हुए पानी में जब
टॉर्चर किया जा रहा था, उस मार्ग से युधिष्ठिर को ले जाया गया। खैर, ये तो महाभारत के प्रसंग हैं, लेकिन इसका संबंध किस बात से है कि ये जो छल है और कपट है, बिना छल और कपट के बैकडोर एंट्री या सत्ता पर काबिज होने की जो हनक है वो मंगल प्रदान करता है। ऐसी पोजीशन में जब द्वादश भाव में हो और सूर्य के साथ हो तो व्यर्थ की भागदौड़, चिंता तथा अपने इष्ट मित्र परिजनों के साथ बिसात को बिछाने के बाद तब आपको सफलता मिलती है। और राहु जो है ये छल और कपट और दंभ और अपनी जितनी भी माया है, जितने भी इसके पास प्रक्षेपास्त्र हैं, जितने भी साम दाम दंड और भेद, इन नीतियों के तहत सब प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल ये राहु यहां करता है। आपके व्यक्तिगत इश्यू हो सकते इस समय, क्योंकि जो भले ही आपके पब्लिक, ये पब्लिक का स्थान है, जनसमूह भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन बृहस्पति जब अनुकूल हो, एक कहावत है, जब खुदा मेहरबान तो व्यक्ति पहलवान बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।